मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अक्सर स्टूडेंट्स से ये पूछता हूँ कि इंसान शुरू में जब इंसान ने इस यूनिवर्स में पहली दफ़ा कदम रखा, तो शुरू में जब इंसान कुछ नहीं जानता था, इस यूनिवर्स में उसने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को काम करते देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो शुरू में इंसान के अंदर क्या फीलिंग्स होंगी उस ऑब्जेक्ट को देख के कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि दे वुड बी टेरिफाइड, कि वो डरे हुए होंगे या फिर वो खुश होंगे। लेकिन कोई भी इंसान जो है किसी भी चीज़ से खौफजदा या खुश उस वक्त होता है जब वो उस चीज़ का पास जानता हो। लेकिन मिसाल के तौर पर आप शेर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो क्या आप उससे डर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप वीडियोस के अंदर देखते हैं, ये तो वीडियोस के अंदर जब आप देखते हैं कि शेर जो है किसी का नुकसान कर रहा होता है, तो फिर हम बाद में जब शेर को देखते हैं तो उससे डरे हुए होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान जो है पहली दफ़ा किसी भी ऑब्जेक्ट्स को किसी भी यूनिवर्स के अंदर काम करते हुए देखे तो या तो वो खौफजदा हो जाए या फिर खुश हो जाए। इंसान जो है पहली दफ़ा इस कायनात में जब इंसान ने जब पहली दफ़ा इस यूनिवर्स में कदम रखा, तो उसने बहुत से ऑब्जेक्ट्स को वर्क करते हुए देखा, काम करते हुए देखा। तो इंसान ने उसके ऊपर जो है तजस्सुस करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी। उसने तजस्सुस करना शुरू कर दिया कि ये कैसे काम कर रहे हैं। फिर उसने नॉलेज को जो है गेन करना शुरू कर दिया, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त के दौर में, आज से बहुत सदियों पहले, जो इस नॉलेज को गेन करता था, जो भी है, कोई भी अगर इस नॉलेज को गेन करता था, तो वो जो हमारे पास है वो फिलासफर कहलाता था। ठीक है, तो आजकल के दौर के अंदर उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन उस वक्त जो है फिलासफर कहते थे। और अगर फिलासफर से पूछा जाता था कि आप किस चीज़ को पढ़ते हो तो आप फिलासफर कहलाते हैं, तो वो ये कहता था कि मैं नेचुरल फिलासफी को पढ़ रहा हूँ। लेकिन आजकल के दौर में उसे साइंटिस्ट बोलते हैं और पहले के दौर में उसे फिलासफर बोला जाता था। यानी कि पहले जो है नेचुरल फिलासफी जो पढ़ता था उसको फिलासफर कहते थे। ठीक है, तो नेचुरल फिलासफी नेचुरल फिलासफी असल में क्या था, हमारे पास ये एक गेन किया हुआ नॉलेज है। जो हमारे पास गेन किया हुआ नॉलेज है वो पहले के दौर के अंदर क्या कहलाता था, नेचुरल फिलासफी। और आजकल के दौर में ये साइंटिस्ट कहते हैं जो इस नॉलेज को गेन करता है। और उस दौर में इस नेचुरल फिलासफी को जो गेन करता था, यानी कि इल्म को, जो इसको कहते हैं कुदरती फलसफा, इसको जो पढ़ता था वो फिलासफर कहलाता था। तो फिर मजीद तरक्की होती गई और नॉलेज जो है गेन होता गया। तो इस नेचुरल फिलासफी को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा। नेचुरल फिलासफी को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा। इसमें से हमारे पास आई बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी हमारे पास इसी नेचुरल फिलासफी की जो दूसरी टाइप जो आई हमारे पास, वो आई फिजिकल साइंस। हमने नेचुरल फिलासफी को जैसे जैसे नॉलेज जो है गेन होता गया, नेचुरल फिलासफी को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। एक को बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी को फिजिकल साइंस में कैटेगराइज किया गया। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस असल में नेचुरल फिलासफी की एक टाइप है। और इसमें जो है हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। इसकी डेफिनेशन भी आप जो है रीड कर सकते हैं। यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। द स्टडी ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ प्लांट, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, द स्टडी ऑफ एल्गी ईटीसी। इस तरह की सारी जो हमारे पास स्टडी होगी वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आएगी। अब फिजिकल साइंस क्या होती है? फिजिकल साइंस में हम जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि हम इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो हम किसमें करते हैं? फिजिकल साइंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप जो है सूरज सितारों की स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हम फिजिकल साइंस क्या को पढ़ रहे हैं, यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं अगर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की, तो हम कहेंगे कि फिजिकल साइंस को हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको जो नेचुरल फिलॉसफी की जो दो टाइप्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो है इंसान जो है नॉलेज को गेन करता गया और इंसान बहुत यूनिवर्स को जल्द जानना चाहता था, तो उसने फिर जो है नॉलेज मजीद बढ़ गया, तो आगे फिर हम फिजिकल साइंस या फिजिकल फिलॉसफी को फिर आगे मजीद कैटेगराइज करना पड़ा। तो फिजिकल साइंस को मजीद जो है कैटेगराइज किया गया। हमारे पास पहली जो फिजिकल साइंस को कैटेगराइज किया गया, पहले फिजिक्स के अंदर, और फिर केमिस्ट्री के अंदर, उसके बाद जो है हमारे पास जियोलॉजी, उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो हमारे पास फिजिकल साइंस को मजीद कैटेगराइज कर दिया गया। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, और भी बहुत सारी हैं, ये आपकी बुक के अंदर मजीद जो है बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर लिखी हुई है, तो इसको आपने थोड़ा गौर से पढ़ लेना है वहां से बुक से। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन का स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। जियोलॉजी, जियो कहते हैं अर्थ को, तो इस जियोलॉजी में यानी कि हमारे फिजिकल साइंस की जो थर्ड ये हमने टाइप निकाली है, इसको अर्थ के बारे में इसकी स्टडी करते हैं। अर्थ के बारे में, अर्थ जो है कैसे वजूद में आई, और अर्थ का जो सेंटर है वो इतना गर्म क्यों होता है, क्या ये सूरज का एक पार्ट है। तो इस तरह जो हम स्टडी करेंगे वो जियोलॉजी के अंदर करेंगे। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करेंगे? जो है हम सितारों और सियारों की स्टडी करेंगे कि हमारे पास वहाँ फिशन रिएक्शन हो रहा है या फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह की स्टडी हम एस्ट्रोनॉमी में। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स के ऊपर है, क्योंकि हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में हम क्या करते हैं? फिजिक्स में हम जो है यहाँ मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स की डेफिनेशन को समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसको मैं रेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। फिजिक्स, व्हाट इज द फिजिक्स? क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां। असल में फिजिक्स क्या थी? एक जो अभी हमने पढ़ा कि ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ
साइंस, अगर ये साइंस की ब्रांच है तो इसमें डील किया जाएगा, which deals the study of matter, energy and their mutual रिलेशनशिप। ये हमारी डेफिनेशन है फिजिक्स की। हमारे पास इस डेफिनेशन के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये 9th में भी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन 9th के अंदर आप 2 नंबर की डेफिनेशन होती है और आप रटर लगाने के बाद उसको यहाँ पे लिख आते हैं पेपर के अंदर। तो अब आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, आपको एक एक लफ्ज जो है डीपली पता होना जरूरी है। इसमें हमारे पास असल में फिजिक्स एक तो है कि ये साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्टडी की जाती है मैटर, एनर्जी, दो चीजें होगी, और मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप, इसका स्टडी की जाती है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं मैटर क्या होता है। चलिए ये तो होगी ब्रांच ऑफ साइंस, मैटर के ऊपर आते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर, व्हाट इज द मैटर? ये डेफिनेशन आप 9th के अंदर पढ़ चुके होंगे, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। मैटर, जिसको उर्दू में मादा कहते हैं, हर वो चीज कायनात में, हर वो चीज जो दो चीजों को, दो कंडीशंस को फिलफिल करती है, उसको हम कहेंगे वो मैटर है। बहुत गौर से सुनने वाली बात। कायनात में कोई भी ऐसी चीज जो दो कंडीशन को फुलफिल कर दे तो इट मीन्स दैट वो मैटर कहलाएगी। तो वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे पास है कि हैव अ मैस, उसका कुछ ना कुछ मैस हो। नंबर 2, उसका कोई वॉल्यूम हो, यानी कि वो कुछ स्पेस को ऑक्युपाइड करती हो। कोई भी चीज अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करती है तो वो मैटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है हमारे पास, इस मार्कर का मैस होगा ग्राम के अंदर, होगा ना? बिल्कुल होगा। और ये मार्कर कोई स्पेस को ऑक्युपाइड करता है, यानी कि इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी है। तो हम कह सकते हैं कि दिस मार्कर इन माई हैंड इज अ मैटर। ओके, दिस मार्कर इन माई हैंड इज अ मैटर। तो ये हमारे पास जो मार्कर है सॉलिड फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी सॉलिड थिंग इज अ मैटर। हर सॉलिड चीज जो है मैटर होती है। क्लियर? हर सॉलिड चीज क्या होती है? मैटर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो सॉलिड चीज है वो हमारे पास क्या होगी? मैटर होगी। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं मैटर है। अब नेक्स्ट आते हैं लिक्विड के ऊपर। देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप कोक की बोतल लेते हैं और कहते हैं कि 1 लीटर 1.5 लीटर, असल में वो क्या बता रहा होता है? वॉल्यूम बता रहा होता है। और जो हमारा पानी है मैस भी रखता है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो है वो भी मैटर है। लिक्विड क्या है?
मैटर, लिक्विड, लिक्विड भी मैटर। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे है गैस। गैस स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि जो हमारे पास एयर है या हवा जो है ये हमारे पास मैटर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, हमारे इर्द गिर्द हर जगह हवा मौजूद है। मैं यहाँ ऐसे खड़ा हूँ, मेरे हाथ के अंदर जो है यहाँ पर हवा मौजूद है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बाल पे चींटी बैठ जाती है तो फिजिकली आपको ये फील नहीं होता, लेकिन असल में वो महसूस तो रखती है। अगर हमारे पास यहाँ हाथ के अंदर इस वक्त हवा मौजूद है, अगर कोई हमारे पास एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स हो जो इस हवा के मैस को फाइंड आउट कर सकता है, तो बिल्कुल इस हवा का मैस होगा। एग्जाम्पल मैंने दे दी है, जैसे अभी चींटी की एग्जाम्पल दे, आपके बाल पे चींटी बैठी हो तो आपको फिजिकली ये फील नहीं होता, लेकिन अक्सर मैस रखती है। असल में वो मैस रखती है, ठीक है। और ये बात होगी मैस की कि वो मैस रखती है। दूसरी कंडीशन भी तो फुलफिल करानी है ना कि वॉल्यूम पे रखे। मिसाल के तौर पर आप एक सिलेंडर के अंदर गैस भर दें, क्या आप उस सिलेंडर के अंदर जितना गैस भरते रहें कुछ नहीं होगा? नहीं, एक वक्त आएगा कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ऑक्युपाइड हो जाएगा। अगर आप उससे ज्यादा गैस भरते हैं तो सिलेंडर के फटने का खतरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गैस है वो भी एक मैटर है, क्योंकि वो मैस भी रखती है, वॉल्यूम भी रखती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होगी? मैटर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई ऐसी चीज भी होगी जो मैटर नहीं होगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, जो मैटर नहीं है। मैं यहां पे उनको लिख रहा हूं। हमारे पास पहले नंबर पे लाइट है। लाइट, सन से लाइट आ रही है और वो लाइट जो है वॉल्यूम नहीं रखती। इसी तरह दूसरे नंबर पर साउंड है। सॉरी, यहां से इस तरह लिख देता हूं, साउंड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी कमरे के अंदर बोलना शुरू कर दें तो क्या ये ऐसा होगा कि कुछ देर बाद, कुछ दिन के बाद कमरा फट जाएगा? ऐसा नहीं, क्योंकि साउंड जो है वो वॉल्यूम तो रखती नहीं। तो अगर कोई चीज, कोई भी एक कंडीशन इसमें से फुलफिल ना करे तो मैटर नहीं होगा। इट मीन्स दैट लाइट एंड साउंड इज नॉट अ मैटर। इसके बाद हीट, हीट है। हीट, हमारे जिस्म से हीट खारिज हो रही है, या किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से, गर्म ऑब्जेक्ट से हीट खारिज होती है, तो हम कह सकते हैं कि हीट भी मैटर नहीं है। अच्छा, अगर ये लाइट, साउंड और हीट मैटर ना हुई तो फिर क्या होंगी? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये चीजें मैटर ना हुई तो फिर हम इनको एक नाम दे सकते हैं फिजिक्स के अंदर। वो नाम है एनर्जी। कि अगर ये मैटर ना हुई तो फिर क्या होंगी? एनर्जी होंगी। आपने पढ़ा हुआ है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये तीनों एनर्जी होंगी। इट मीन्स दैट अगर कोई चीज मैटर ना हो तो फिर वो एनर्जी होती है। यहां मैटर भी आ गया, एनर्जी भी। यही हम दो चीजें फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर पढ़ एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और फिर इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं आपको समझाने के लिए एक एटम बॉम्ब की एग्जांपल लेता हूं। एटम बॉम्ब में
यूरेनियम इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? यूरेनियम। 92,235, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, यूरेनियम। तो यूरेनियम असल में क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है ना? यूरेनियम सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा, मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, ये हमारे पास यूरेनियम है। तो ये यूरेनियम किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। और सॉलिड क्या होती है? मैटर होता है। पढ़ चुके हैं। अब इस यूरेनियम से हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। हीट क्या है? एनर्जी। तो जब आप एटम बम में यूरेनियम से हीट खारिज करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप कायम करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के अंदर मैटर, एनर्जी और मैटर एनर्जी के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप कायम करवाएं, फिर उस चीज को हम कहते हैं फिजिक्स। यानी कि हम फिजिक्स के अंदर पूरी यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी चीज है या तो मैटर है या फिर एनर्जी है। और आप मैटर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, एनर्जी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, और मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये जो फिजिक्स है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इस टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं इस लेक्चर के इख्तिताम पे इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।